Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil has an inductance of 2.5 Henry and a resistance of 0.5 ohm. If the coil is suddenly connected across a 6 volt battery, then the time required for the current to rise to 0.63 of its final value is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ करंट in a series LR सर्किट। तो अगर हमारे पास एक सीरीज LR सर्किट है तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसका जनरल इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है जो कि एक 6 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है। हमारे इंडक्टर का इंडक्टेंस हमको प्रोवाइड किया गया है एज 2.5 हेनरी और रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 0.5 ओम। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, जिसको अगर हम आई नोट बोले तो आई नोट होता है हमारा मैक्स करंट, और मैक्स करंट हमारा होगा कितना, सिंपली V बाय आर। तो इट इज 6 डिवाइडेड बाय 0.5 जो कि हो जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमको कितना टाइम चाहिए, t कितना होना चाहिए ताकि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट I दैट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स I नॉट, मतलब बेसिकली 0.63 टाइम्स 12 एम्पियर। प्लस 12 एम्पियर, ये इसका फाइनल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया इट विल बी राइजिंग बाय 0.63 टाइम्स इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से इतना हमें टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। हमें पता है कि अगर एक सीरीज LR सर्किट है तो उस सीरीज LR सर्किट के लिए जो करंट होता है एट एनी टाइम t वो कितना होता है, इसको अगर हम कैपिटल तो ये हो जाता है I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ RT बाई L। तो अभी हमको दिया गया कि I नॉट जो है वो है कितना, 0.63 टाइम इट्स फाइनल वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.63 टाइम्स I नॉट, दिस इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ RT बाई L। तो I नॉट हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 0.63 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ RT बाई L। तो हमारा R का वैल्यू और L का वैल्यू हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सो वी कैन राइट दिस एज, तो ये क्या 1 इस साइड चला जाएगा तो हमको मिलेगा e टू द पावर माइनस ऑफ R हमारा है इक्वल टू 0.5 t होल डिवाइडेड बाय L का वैल्यू हमको दिया गया है 2.5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.60 जो कि होगा 0.37। तो अगर इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा e टू द पावर माइनस ऑफ 0.5 और ये हो जाएगा 5। सो e टू द पावर माइनस ऑफ t बाई 5 इज इक्वल टू 0.37 और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो हमें 5 सेकेंड्स लगेगा so that the current rises to 0.63 times its final value, जो कि है ऑप्शन D। Hope you understood it well. Best of luck.